हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में अपन ने करा फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण क्या होता है, ठीक है। उसके अपन ने टाइप पढ़े, लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ा अपन ने, यानी सीमांत घर्षण, ठीक है। सर्पी घर्षण मतलब क्या होता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक होता है लोटनी घर्षण, ठीक है, यानी रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं अपन। तो ये तीन अपन ने जो है टाइप्स पढ़े, फ्रिक्शन पढ़ा, उसके लाभ नुकसान पढ़े, ठीक है, किस तरीके से उसको कम किया जा सकता है। लुब्रिकेंट स्नैक जो होता है ना, स्नैक वो अपन यूज़ में लेते हैं कम करने के लिए, बहुत सारे तरीके पढ़े थे अपन ने। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रणोद व दाब, थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है, देखो प्रणोद सबसे पहले पढ़ेंगे अपन, प्रणोद क्या होता है, ठीक है। थ्रस्ट, इसकी परिभाषा इस तरीके से लिखोगे कि किसी सतह के लंबवत लगने वाला बल, किसी सतह के लंबवत लगने वाला बल प्रणोद कहलाता है, प्रणोद कहलाता है, ठीक है भाई। किसी सतह के लंबवत का मतलब हो गया, जैसे ये मान लो ये हथेली है, ठीक है, और इस हथेली के परपेंडिकुलर यानी लंबवत 90 डिग्री पे कोई बल लग रहा है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं, ठीक है। तो लंबवत लगने वाला बल क्या होता है, प्रणोद होता है। प्रणोद एक तरीके का बल ही है, ठीक है, और इसको अपन इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अब इसका जो है ऐसा ही मात्रक आपको याद रखना है प्रणोद का, वो होता है न्यूटन। क्या होता है बच्चों, न्यूटन, ठीक है। एक तरीके से बल ही है, तो बल का मात्रक भी क्या होता है, न्यूटन ही होता है। प्रणोद का मात्रक भी क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो ये डेफिनेशन याद रखनी है आपको। फिर आपको याद रखना है इसमें कि दाब क्या होता है, दाब क्या होता है, ठीक है। दाब, प्रेशर क्या होता है, तो इसमें याद रखना है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले, किसी वस्तु के क्षेत्रफल या एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ठीक है। बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। अब देखो इसकी अगर डेफिनेशन है तो आपको ये लिखना है, एकांक क्षेत्रफल पर यानी किसी वस्तु पर उसका एकांक क्षेत्रफल होता है, उस पर लगने वाला बल क्या होता है, दाब होता है, ठीक है। और फॉर्मूला इस तरीके से लिखोगे, प्रेशर या दाब बराबर क्या होता है, बल या थ्रस्ट, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, ओके, बल बटे क्षेत्रफल। और बल का अगर मैं बात करूं, बल को अपन F से निरूपित करते हैं और क्षेत्रफल को A, तो इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। दाब बराबर क्या हो गया, F बटे A, ठीक है। और इसका मात्रक अगर निकालना है आपको, अब फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें SI मात्रक का नाम तो आता ही आता है, ठीक है। SI मात्रक, SI मात्रक क्या होगा, दाब का मात्रक निकालना है तो दाब के मात्रक के, दाब जो है उसके बराबर में F बल दे रखा है, एक दे रखा है क्षेत्रफल, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल बटे में क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल को अपन किस में लेते हैं, मीटर स्क्वायर में, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। इसी को अपन बोलते हैं पास्कल, ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। पास्कल क्या होता है, ठीक है, ये होता है पास्कल, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। किसका मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये था प्रणोद और दाब, ये कुछ आपको चीज़ें याद रखनी है। फिर आपको इसमें एक नया टॉपिक याद अपन पढ़ेंगे कि उत्प्लावकता क्या होती, उत्प्लावकता क्या होती, उत्प्लावकता, ठीक है। उत्प्लावन बल या उत्प्लावकता क्या होती है, ठीक है। तो द्रव का वह गुण जिससे द्रव में छोड़ी गई वस्तु, जिससे वह द्रव में छोड़ी गई वस्तु पर ऊपर की तरफ बल लगाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ बल लगाता है। तो छोड़ी गई वस्तु पर ऊपर की तरफ बल लगाता है, और ये किसका गुण होता है, द्रव का गुण होता है। पानी, जैसे पानी है, द्रव है, तो पानी ऊपर की तरफ किसी वस्तु पे बल लगा रहा है, तो ये गुण जो है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, उत्प्लावकता, ठीक है। तो ऊपर की तरफ बल लगाता है, इस बल को
इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं, तथा इस गुण को उत्प्लावकता कहते हैं, उत्प्लावकता कहते हैं, उत्प्लावकता कहते हैं। ठीक है भाई, इतना क्लियर है। तो द्रव का वह गुण जिससे वो वस्तु पर ऊपर की तरफ बल लगाता है, इस बल को तो अपन बोलते हैं उत्प्लावन बल, और इस गुण को अपन क्या बोलते हैं, उत्प्लावकता। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया इतना। अब उत्प्लावकता की बात हो रही है। ठीक है, तो इसी में एक आपको याद रखना है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था। आर्किमिडीज ने क्या बताया था, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक था, उन्होंने देखो क्या सिद्धांत दिया कि एक पात्र लेना है, उसमें जल भर दिया अपन ने, उसमें ये जो है अपन ने क्या भर दिया, जल भर दिया। ठीक है, पानी भर दिया, और एक वस्तु जो है वो अपन ने इसमें क्या कर दी, एक पत्थर या फिर कोई ऐसी चीज़ लटकाई है इसमें। ठीक है, ठोस वस्तु अपन ने इसमें क्या कर दी है, यहाँ पे इस तरीके से इसमें डाल दी है। तो क्या होगा कि ये पानी जो है इस पे ऊपर की तरफ बल लगाएगा, और उस बल को अपन क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल। और इस उत्प्लावन बल का मान, उत्प्लावन बल जो है, उत्प्लावन बल वो बराबर होगा पानी जो है, या पानी की जितनी मात्रा निकलेगी यहाँ से, ठीक है, पानी या इस वस्तु द्वारा निकाली गई पानी की मात्रा के बराबर होगा। वस्तु द्वारा निकाली गई द्रव या जल की मात्रा, ठीक है, इसके बराबर होगा। यानी उत्प्लावन बल किसके बराबर होगा कि यहाँ से जो वस्तु अपन ने डाली है उसकी जगह से जो पानी बाहर निकला ना, यानी उस पानी की जगह कौन ले लेगा, ये वस्तु ले लेगी। यानी कोई पत्थर वगैरह है उसको अपन ने डाल दिया इसमें, तो पत्थर जो है ना उस पानी की जगह तो लेगा ना, तो जितनी जगह उसने कवर की है और जितना पानी बाहर निकालना है उसके बराबर क्या होगा, उत्प्लावन बल होगा। तो इस नियम के अनुसार उत्प्लावन बल जो है वस्तु द्वारा निकाली गई द्रव या जल की मात्रा के बराबर होता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, और दूधमापी जो होता है, दुग्धमापी, दूध को मापने का यंत्र होता है, ठीक है, दुग्धमापी या लैक्टोमीटर बोलते हैं उसको, और एक हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर, एक तो लैक्टोमीटर और एक होता है हाइड्रोमीटर। ठीक है, ये दोनों किसके सिद्धांत पे कार्य करते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। लैक्टोमीटर जो है दूध की शुद्धता को मापता है, या दूध की शुद्धता को मापता है। ठीक है, और हाइड्रोमीटर जो है द्रव का घनत्व मापता है। ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे। तो ये दोनों किसके सिद्धांत पे क्या कार्य करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे कार्य करते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। ठीक है, छोटी मोटी डेफिनेशन है, आपको याद रखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। और एक इसमें आ जाएगा घनत्व क्या होता है, फिर एक लास्ट टॉपिक इसमें आ जाएगा घनत्व क्या होता है। 1 मिनट, इसमें कुछ रह रहा है क्या टॉपिक, अच्छा, उत्प्लावन बल जो है उससे एक चीज़ ये समझ सकते हो आप कि अगर कोई वस्तु पानी में डूब जाती है या तैरती है तो वो किस पे निर्भर करता है, एक तो उसके घनत्व पे, एक तो वस्तु के घनत्व पे, और एक उत्प्लावन बल पे या उत्प्लावकता जो है उस पे जो है ये निर्भर करती हैं चीज़ें। तो जो अगर मान लो एक पहली कंडीशन में ले रहा हूँ, कोई वस्तु है उसका भार है, ठीक है, कोई वस्तु है उसका भार है और एक उत्प्लावन बल है। एक वस्तु को अपन ने क्या करा, किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया, और वस्तु क्या है, थोड़ी हल्की है, यानी वो जो है उसका भार, वस्तु का भार वो उत्प्लावन बल से कम है। देखो उत्प्लावन बल से क्या हो गया, कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये वस्तु जो है उसमें डूब जाएगी। यानी भार कम है ना, और उत्प्लावन बल ज़्यादा है, तो वस्तु जो है तैरने लगेगी। और एक होता है कि अगर भार अगर ज़्यादा है किससे, उत्प्लावन बल से, इसमें तो क्या होगा, वस्तु
आंशिक रूप से डूबेगी, या इसमें जो है आप लिख लेना कि वस्तु जो है तैरने लगेगी। ठीक है, वस्तु जो है आंशिक डूबकर तैरेगी, इस वाली स्थिति में, पहली स्थिति में। दूसरी ले रहे हैं, भार अगर ज़्यादा है और उत्प्लावन बल क्या है, कम है, तो इस स्थिति में वस्तु डूब जाएगी, वस्तु जो है पूरी डूब जाएगी, वस्तु डूब जाएगी, ये कंडीशन लेनी है। और तीसरी एक दिमाग लगाओ कि भार बराबर हो जाए किसके, उत्प्लावन बल के, उत्प्लावन बल के। तो इस स्थिति में ध्यान रखना कि वस्तु जो है, वस्तु पूरी डूबकर तैरेगी, पूरी डूबकर तैरेगी भाई। ठीक है, यानी हल्की हल्की ऊपर दिखेगी और उसमें तैरेगी भी, तो ये कंडीशन होगी। आंशिक का मतलब है थोड़ी सी अंदर जो है डूबेगी वस्तु, लेकिन पूरी की पूरी ऊपर की तरफ तैरने लगेगी। ठीक है, और एक होता है कि भार अगर ज़्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी, भार अगर उत्प्लावन बल के बराबर है तो वस्तु पूरी की पूरी डूबकर भी तैरेगी। इतना, ये तीनों पॉइंट आप याद रख लेना, इनको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये वस्तु का डूबना और तैरना जो है द्रव में, ये घनत्व पे भी निर्भर करता है, किसी वस्तु का घनत्व जो होता है ना उस पर भी निर्भर करता है। अगर वस्तु का घनत्व जो है, वस्तु का घनत्व वो अगर पानी के घनत्व से ज़्यादा है, पानी के घनत्व से ज़्यादा है, ठीक है, पानी के घनत्व से ज़्यादा, इसका ये निशान लगा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, वस्तु का घनत्व ज़्यादा है किससे, पानी के घनत्व से, तो वस्तु डूब जाएगी, तो वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। और अगर इसका उल्टा आप देखो तो वस्तु का घनत्व अगर पानी के घनत्व से कम है, पानी के घनत्व से कम है, तो क्या होगा, वस्तु तैरेगी, वस्तु यहाँ तो डूब जाएगी और वस्तु यहाँ पे क्या होगी, तैरेगी। इस तरीके से आपको समझना है चीज़ें, ये आपको समझनी है चीज़ें। तो उत्प्लावन बल पे भी निर्भर करती है, घनत्व पे भी निर्भर करती हैं, ये डूबना तैरना। ठीक है, और फिर आप देखोगे इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा है अपना, घनत्व। घनत्व क्या होता है, देखो डेंसिटी, और इसकी आप सीधी सी डेफिनेशन याद रखना कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। यानी इसकी परिभाषा इस तरीके से लिख सकते हो आप कि इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान, ठीक है, इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को क्या कहते हैं अपन, घनत्व कहते हैं। ठीक है, डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, इस तरीके से आपको लिखना है, वॉल्यूम बोलते हैं इसको, ठीक है, आयतन को। तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी घनत्व। अगर इसके मात्रक की बात करें, SI मात्रक क्या हो जाएगा भाई, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है भाई, ये हमेशा दिमाग में बिठा लेना कि अगर इसका मात्रक निकालना है तो इसके बराबर में जो चीज़ें दे रखी है उनके मात्रक पता होना चाहिए। द्रव्यमान को अपन किलोग्राम में मापते हैं, बटे में वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब, ठीक है। आयतन को अपन किस में मापते हैं, मीटर क्यूब में। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो है डेंसिटी याद रखनी है। और एक होता है कि आप सापेक्षिक घनत्व, तो सापेक्षिक घनत्व की बात हो रही है तो सिंपल सी बात याद रखनी है कि किसी वस्तु का घनत्व बटे में पानी का घनत्व, यानी सापेक्षिक घनत्व कैसे निकालोगे आप, किसी वस्तु का सापेक्षिक घनत्व होता है उस वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व, ये आप इस तरीके से याद रखोगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अगले ट्यूसडे को जो है आपकी कॉपी चेक होगी, ये 9 चैप्टर आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, रजिस्टर में मैं आपको होमवर्क सेंड कर दूंगा कल, ठीक है, तो वो आपको कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और आपको इसको याद करना है। और इस चैप्टर का बेसिकली मैं बताऊंगा क्या है
इस चैप्टर में आपको नोट्स जो है मैंने जो लिखवाए हैं वही याद करने हैं सारा, ठीक है। थोड़ा बहुत जो है थ्योरेटिकल थोड़ा थोड़ा बचा है इसमें, और बाकी फिजिक्स है इसमें तो आपको जो है न्यूमेरिकल मिलेंगे, आंकिक प्रश्न देखने को मिलेंगे, डेरिवेशन जो किए अपन ने वो देखने को मिलेंगे, 3-4 डेरिवेशन किए अपन ने, और फॉर्मूले और एसआई मात्रक जरूर याद रखना है, फॉर्मूले और एसआई मात्रक जरूर याद रखना है। और उसके अलावा डेरिवेशन न्यूमेरिकल आपको अच्छे से करना है, और थ्योरेटिकल इतना ज़्यादा नहीं है इसमें कुछ भी। तो ये अपन ने जितना किया है वो आपको कॉपी में होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और मैं जो क्वेश्चन भेजूंगा वो सारे आपके जो है रजिस्टर में होने चाहिए। इतना जो आपको काम करना है, फिर अपन जो है नेक्स्ट चैप्टर 10 चैप्टर जो है अगले क्लास में करेंगे। तब तक बाय बाय, टेक।